हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम हर बार की तरह कुछ बेहतर ही पढ़ते हैं और आज भी बेहतर पढ़ने वाले हैं। और आज हम क्या पढ़ने वाले? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बारे में पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हमारे हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे हर एक एग्जाम में आता है। क्योंकि ये बहुत एक चैप्टर का क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ही नहीं आता समझ में कि स्क्वायर किसे कहते हैं, स्क्वायर रूट किसे कहते हैं। स्क्वायर का क्वेश्चन मिल जाता है तो लोग कर नहीं पाते हैं। तो आइए एक और क्वेश्चन को हम विस्तार पूर्वक करने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, क्या लिखा है? स्क्वायर। क्या लिखा है? स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग। वर्ग क्या कहते हैं? वर्ग। स्क्वायर की हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। तो वर्ग का मतलब हुआ क्या? तो वर्ग का मतलब ये होता है कि वे संख्याएं जो स्वयं से गुना करने पर जो प्राप्त परिणाम को हम क्या कहते हैं? स्क्वायर। उस संख्या का स्क्वायर कहते हैं। वे संख्या जो स्वयं से गुना करने पर प्राप्त परिणाम। वे संख्या जो स्वयं से गुना करने पर परिणाम या प्राप्त परिणाम को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। क्या लिखा है? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्वेश्चन था, हमको समझना था। लेकिन स्क्वायर के क्या कहते हैं? वर्ग। वे संख्या जो स्वयं से गुना करने पर प्राप्त परिणाम को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। प्राप्त परिणाम को उस संख्या का क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। अब देखिए, समझते कैसे हैं। जैसे कि यहां पर दे दिया 6 और पूछेगा कि ये बताइए कि 6 का स्क्वायर बताइए, क्योंकि वे संख्या में तो नंबर सारे आते हैं, आपको पता ही है। तो अगर पूछेगा 6 कोई संख्या है, किसी संख्या का ना ये 6 है, ये संख्या ये 6 है, इसका स्क्वायर बताइए कितना होगा। तो लिखेंगे 6 गुणे वे संख्या जो स्वयं से, ये 6 स्वयं से गुना करने पर कितना होगा? 6 के 36। वे संख्या जो स्वयं से गुना करने पर प्राप्त परिणाम को उस संख्या का क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा या स्क्वायर कहलाएगा। इतना तक क्लियर है? अगर पूछ दे 9 लिखा है, अगर 9 का स्क्वायर कोई पूछ दे तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, तब क्या करेंगे? 9 गुणे 9 इक्वल टू 81। क्लियर है? वे संख्या जिसका स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त परिणाम को हम क्या कहेंगे? उस संख्या का स्क्वायर कहेंगे। इतना तक क्लियर है? तो अब संख्या के बारे में बात किया गया तो संख्या तो एक दो तो होते नहीं है, बहुत सारे संख्या होते हैं। तो उसको कैसे किया जाएगा? इसको मिटा देना। बहुत सारे संख्या, उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा देखते हैं। ठीक, किन किन संख्याओं का स्क्वायर याद भी करना है, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट। हर एक संख्या का स्क्वायर निकालना भी बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछ दे कि 1 का स्क्वायर कितना होगा तो 1 गुणे 1 इक्वल टू 1। 2 का पूछ दे, 2 का मल्टी स्क्वायर पूछ दे तो क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। रूल्स फॉलो कर रहे हैं ना? अगर 3 का पूछ दे, 3 का स्क्वायर क्या करेंगे? 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 का स्क्वायर पूछ दे तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। 5 का पूछ दे स्क्वायर तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। इतना तक क्लियर है? अगर 6 का पूछ दे तो क्या करेंगे? 6 का स्क्वायर पूछ दे तो 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। कि 6 का स्क्वायर कितना है? 36। 7 का स्क्वायर पूछ दे तो 7 इंटू 7 इक्वल टू 49। अगर 8 का स्क्वायर पूछ दे तो
तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। अगर 9 का स्क्वायर पूछ दे तो 9 इंटू 9 इक्वल टू 81। अगर 10 का स्क्वायर पूछ दे तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। इतना तक क्लियर है। देखिए जिस संख्या को 8 का पूछ दिया तो 8 इंटू 8 इक्वल टू 64। अगर 10 का स्क्वायर पूछ दिया तो 10 इंटू 10 इक्वल टू 100। अगर 3 का पूछा तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। ठीक, इतना तक क्लियर। मतलब दुनिया के किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर पूछ दे तो उस संख्या को स्वयं से मल्टीपल कर देंगे तो उस संख्या का स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक, तो इतना तो आसान था, हम लोग कर लेंगे। लेकिन बड़ा क्वेश्चन दे तो हम मल्टीपल कर नहीं पाएंगे। जैसे कि देखते हैं, जैसे कि अगर कोई नंबर दे दिया, जैसे कि ये नंबर दे दिया कि 623 का आप स्क्वायर बताइए। तो हमने बताया था कि जिस संख्या का स्क्वायर निकाला जाता है तो उस संख्या को उस संख्या से मल्टीपल किया जाता है। तो ये संख्या है, तो इस संख्या को स्वयं से, इसे स्वयं क्या होगा, यही संख्या ना होगा स्वयं का। 623 से मल्टीपल करेंगे तो जो परिणाम आएगा वह इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर 623 का स्क्वायर पूछा जाएगा तो जिस संख्या का ये परिणाम आएगा वही तो स्क्वायर होगा। तो इतना मतलब करना पड़ेगा। 4 डिजिट, जैसे मान लो 3 डिजिट में दिया है तो आ जाएगा। 4 डिजिट में देगा तो आप कर लेंगे, 5 डिजिट में देगा तो आप भी कर लेंगे इसी मेथड से। लेकिन हम सोचते हैं कि अगर मान लो 3 मेथड दिया है, 3 डिजिट देंगे तो 6 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 4 देगा, 4 इसमें भी देगा तो फिर करेंगे। तो मल्टीपल ज्यादा करने में दिक्कत हो जाती है, ज्यादा लंबा डिजिट दे दे तो मल्टीपल करने में दिक्कत हो जाती है। तो एक यूनिक मेथड बता रहे हैं जिसका नाम है डायगोनल मेथड। इस मेथड से आपको किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में मतलब कि 1 2 3 3 डिजिट था, 1 2 3 बन गया, इधर से 1 2 3 हो गया। अब क्या करना, कुछ नहीं करना, इसमें एक डिजाइन कर देना है। ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, ऐसे लाइन, एक ऐसे ऐसे डिजाइन कर देना है और इस तरह ऐसे डिजाइन कर देना है। कुछ किए नहीं किए, अब देखते हैं कैसे करना है। 6 का गुणा 6 में करेंगे, 6 के 36, तो 36 को कैसे लिखेंगे, 3 और 6। फिर 2 3 6 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 6 दूना 12, 1 2। फिर 6 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 6 18। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 छक्का 12, 1 2। 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी के 4। अब यहाँ देखिए 4 ऐसे लिखा जाता है ना, तो हम 4 के आगे एक 0 लगा देंगे। मान में कोई अंतर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो आपने 2 दूनी के 4, 0 और 4। 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 3 6, तो 6 के 0 और 6। फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 6 18, 1 8। फिर 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी के 6, 0 6। फिर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, 3 के 9, तो 0 और 9। इतना तक क्लियर है। अगर किसी को यहां तक का दिक्कत हो तो आप बताइए, क्योंकि जिसको कुछ नहीं करना है, एक बॉक्स था, बॉक्स को 2 बार में इस तरह डिवाइड कर दिए हैं और इसको इससे मल्टीपल किए, इससे इससे किए, इससे इससे किए, इससे इससे किए, इससे 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 किए, फिर इससे इससे किए, जो आएगा परिणाम यहाँ पे लिखेंगे, इससे इससे किए, फिर जो परिणाम आएगा यहाँ पे लिख दिए। ये क्या है, 0 है, 0। ठीक, अब क्या करना है, अब एक बर्फी के आकार बन गया ना, इसको क्या लिखे सबसे लास्ट में, 9 लिखा है ना, तो यहाँ कुछ नहीं किया, 9 लिख दिए। फिर इस बॉक्स में इस तरह लाइन में देखिए, 6 6 12, 12 का 2 हासिल 1, 8 4 12, 12 8 20, 1 हासिल 21, 21 का 1 हासिल 2, 1 और 2 3, 3 2 5, 5 1 6 7 8। यहाँ पर क्या लिख दिए, 8 लिख दिए। ठीक, अब कहेंगे 1 और 6 7, 7 1 8 8, और यहाँ कितना बचा, 3 लिख दिया। अब इसको जो क्या आया, जो आया परिणाम वो आपका इसका स्क्वायर यहाँ इंक्लूड कर दीजिए, यहाँ इंक्लूड कर दीजिए। इसको बताने का मेरे मकसद ये था कि अगर ये तो आप कर लेंगे, लेकिन 4 डिजिट का देता तो 4 डिजिट इसमें भी देता तो आपको मल्टीपल करने में ज्यादा समय लग जाता। क्योंकि हम लोग एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं, हमें 1 मिनट का इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। 1 मिनट
हर समय इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसको इस मेथड बता रहे थे कि ये मेथड बहुत इजी है। तो आप कोई भी नंबर है, अगर आप कोई भी नंबर का स्क्वायर करना चाहते हैं तो इस मेथड से कीजिए, बट ध्यान रखिएगा जितना डिजिट रहेगा उतना बॉक्स बनेगा। अगर 4 डिजिट रहेगा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर 5 रहेगा तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 तक बनाएंगे, ठीक। और उसके बाद ये लो डिजाइन कर देना है, और एक में ये डिजिट, एक में ऐसा, एक में ऐसे, फिर एक ऐसा ऐसा कर कर आप बना देंगे। तो आई होप कि आपको स्क्वायर निकालने आ जाएगा किसी भी नंबर का। फिर इसके बाद बताया जाएगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। तो स्क्वायर पहले समझ लेंगे, उसके बाद स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं। जिन दोस्तों को अगर ये लगे कि अगर हमको आ रहा है, वो समझ चुके हैं, तो उनसे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर कर और मैसेज जरूर कीजिएगा कि सर हमको पूरा तरह अच्छा से समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये करना है कि जैसे दे दिया 36 का स्क्वायर, दूसरा 72 का, तीसरा 144 का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन को समझ में आया होगा, और जितना क्वेश्चन दे रहे हैं आप बेहतर ढंग से कर लेंगे। और उसके बाद नहीं आएगा तो आप मैसेज कीजिएगा कि सर हमको नहीं आ रहा है, आप हमको पुनः समझाइए, हम आपको पुनः समझाएंगे, ठीक। चौथा 246, 5 नंबर 3 4 8 6, और 6 नंबर क्वेश्चन देगा 7 8 3 2, इतना नंबर देगा। इतना नंबर को आपको करना है। आई होप कि आपको कर लेंगे, अगर कोई आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद अगले क्लास में स्क्वायर रूट के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।